हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है अपना पोलिनोमियल चैप्टर 2। और आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 दोनों ही एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्या है कि जो हमने पढ़ना है पोलिनोमियल, वैसे तो हम पहले भी पोलिनोमियल लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, 8th के अंदर भी और 9th क्लास के अंदर भी। लेकिन जो अब है हमारे पास वो स्पेशली क्या है, वन इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक तो आपके पास क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि ये आपके सिलेबस के अंदर है। और क्यूबिक हम वैसे उसके लिए जान लेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, क्यूबिक के बारे में। तो क्वाड्रेटिक का मीन्स पावर 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो आपके पास होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो क्यूबिक पोलिनोमियल आपके इस टाइप का होगा, वहाँ जहाँ पे a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, a b c d ये कैसे रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं हमने लास्ट में, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी क्या है a b c आर रियल, यहाँ पे भी क्या है a b c है जो आपके पास वो रियल है, दोनों के दोनों रियल हैं इस वजह से। तो ये हुआ आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कुछ इससे मिलता जुलता है, सिमिलर है, वो इक्वेशन है। इक्वेशन में और पोलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है, देखिए ये तो पोलिनोमियल है, अगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के यहाँ कुछ भी लिख दें, 0 1 2 3 कुछ भी, मान लो मैं 0 लिख देता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अभी के लिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होती हैं, मान लेते हैं कि px कोई पोलिनोमियल है आपके पास। ठीक है, px कोई क्या है पोलिनोमियल। अगर हम मानो कि x की वैल्यू हम a इसमें रख रहे हैं, तो pa अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, तो जो a होगी ना आपकी, देन a विल बी 0, a विल बी 0 ऑफ px। मतलब क्या कि अगर आप x के प्लेस पे यहाँ पे कोई वैल्यू रखते हैं और वो 0 के इक्वल आ जाती है, तो वो वैल्यू यानी कि अगर x की जगह पे हमने a रखा और ये 0 के इक्वल आया, तो वो क्या बन जाता है आपके पास 0 बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि इसका नाम 0 है, एक्चुअल में ये 0 नहीं है। ठीक है, जीरोज। अच्छा, अगर ये इक्वेशन होती तो इसी जीरोज को हम रूट्स बोल देंगे। ठीक है, अगर ये इक्वेशन बन जाएगी तो इन जीरोज को हम क्या बोल देंगे, रूट्स। वैसे जीरोज और रूट्स सेम होते हैं, लेकिन जीरोज पोलिनोमियल के केस में बोले जाते हैं, अगर इसी को हम इक्वेशन बना दें तो ये रूट्स बन जाते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस, बस, और इसमें कुछ नहीं है, खास नहीं है। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। 1.1 की पिक अच्छे से देख लीजिए। इसके अंदर क्या है कि कुछ आपके पास ग्राफ्स दे रखे हैं पोलिनोमियल के। देखिए, कोई भी पोलिनोमियल है वो ग्राफ देगा, कुछ का कोई ना कोई तो ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कोई पोलिनोमियल नहीं दिया, उसका सीधा ही इन्होंने ग्राफ दे दिया। ग्राफ दे दिया, हमने ये चेक करना है कि उसकी जीरोज कितनी है, हमने ये चेक करना है कि उसकी जीरोज कितनी है। देखिए, जितने भी पोलिनोमियल होते हैं ना, जैसे आपके पास ये पोलिनोमियल है, मान लो कोई पोलिनोमियल है px। ठीक, इसको आप y के इक्वल रख देंगे, इसको आप किसके इक्वल रख देंगे, y के इक्वल। ठीक है, इसको हम y के इक्वल रख देंगे। y के इक्वल रख देंगे तो जब हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब किसकी वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है। अब y की वैल्यू 0, अब हमने अच्छे से सीख रखा है कि y की वैल्यू 0 ना x एक्सिस पे होती है। कहाँ पे होती है, x एक्सिस में। यानी कि हम ये देखेंगे कि जहाँ पे ग्राफ, ठीक है, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पे पोलिनोमियल की 0 होगी। ठीक है, वहाँ पे पोलिनोमियल की क्या होगी, 0। जैसे मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक, मैंने ये ग्राफ बना दिया। ठीक, ये ग्राफ बनाया मैंने, तो जो ये वाला ग्राफ है ना, ये इस x एक्सिस को 1 2 3 4 और 5 जगह पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी 5 जीरोज हैं। इसकी कितनी जीरोज होंगी, 5 जीरोज। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा चेंज कर दूं और ये कहूँ कि ये सिर्फ 3 जगह पे ही कट कर रहे हैं, 1 2 3, तो ये क्या होगा आपके पास, इसकी 3 जीरोज होंगी। अच्छा, या तो उसको कट करे या उसको टच करके जाए। टच करके कैसे जा सकते हैं, इस वे से,
ठीक है, ये टच कर रहे हैं तो 1 2 3 और यहाँ पे टच कर रहा है तो 4, तो इसकी केस कैसे है 4 जीरोज हैं। तो इस तरीके से आप 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक 1.1 डन हो जाती है। ओके, तो अब है आपके पास एक्सरसाइज 1.2। ठीक, 1.2 में क्या है कि पहले तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में देखेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर हमने करना क्या है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये तो बात हमने 9th क्लास में अच्छे से सीख रखी है कि जितनी इसकी पावर उतनी ही इसकी जीरोस होंगी। ठीक है, पावर मीन्स बड़ी से बड़ी पावर, डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री आपके पास 2 है, इसकी डिग्री आपके पास कितनी है 2, तो इसकी 2 ही जीरोस होंगी। कितनी जीरोस होंगी 2। ठीक, मान लेते हैं कि एक जीरो आपके पास है अल्फा और दूसरी जीरो है बीटा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल, या हम कहें कि अब की बार हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में देखेंगे। ठीक, ओके, तो ये रिलेशन क्या होता है? देखिए, दो ही तरह के हैं, जैसे अल्फा और बीटा है। एक बार तो हम इनका सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, और एक बार हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अब सम करेंगे, सम किसके इक्वल होगा? यहाँ से इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि इसके ऊपर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे फिर प्लस। तो जो ए है वो क्या होगा? अब लेफ्ट साइड में आपके पास रूट्स हैं तो राइट साइड में इसके कोफिशिएंट होंगे, और कोफिशिएंट कौन है? वो है ए बी एंड सी। तो जो ए है पहला सबसे, वो तो डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों केस में ही। अब रही बात बी की, यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा सी। अब ए के साथ पॉजिटिव है तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं। अच्छा, बी है, बी के साथ नेगेटिव है तो बी के साथ नेगेटिव लगाइए, सी के साथ पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव पहले ही है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये आपके पास रिलेशन है रूट्स और कोफिशिएंट का। अच्छा, अगर आप क्यूबिक की बात करें, ठीक है, क्यूबिक, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी? वो होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, प्लस डी। तो यहाँ पे क्या है कि अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री है जो 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके 3 ही रूट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो आपके पास सम इस तरीके से हो सकते हैं, फिर उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करके जोड़ हो सकते हैं कि अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा की गामा से मल्टीप्लाई और गामा की अल्फा से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। ठीक, या फिर तीनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा, फिर वैसे ही जैसे सबसे फर्स्ट कौन था? ए था, तो ए को तो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस, बी माइनस का आया तो माइनस बी, सी प्लस का आया तो प्लस का सी, डी फिर माइनस का आया तो माइनस में डी। सो क्यूबिक के केस में दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। तो 10th क्लास में क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम है लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसी बात नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इसी से आते हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जो अगर हम 1.2 के क्वेश्चन में देखेंगे, 1.2 के अगर क्वेश्चंस को देखेंगे, अब खास बात 1.2 की ये है कि CBSE के एग्जाम में 1.2 का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन 1.2 का क्वेश्चन आता भी है। ठीक, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो NCERT आपकी बुक है, NCERT की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 में से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज से बाहर के आते हैं, मतलब आते तो इसी टाइप के हैं लेकिन वो बाहर से आते हैं। तो मैं वीडियो के एंड में कुछ न्यू क्वेश्चंस आपके लिए डालूंगा और कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी करवाऊंगा, उसी जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको नए डालूंगा। NCERT की एक्सरसाइज भी आपके एग्जाम में आपकी वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा, लास्ट में आप देख लीजिएगा इसको। ओके, तो अब NCERT का कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दिस इज x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास x² माइनस 2x माइनस 8। ये आपके पास
पोलिनोमियल है, पहले तो वो उसने कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट एंड द कोफिशिएंट। हमने क्या करना है, पहले तो इसकी जीरोज फाइंड करनी है, फिर जो रिलेशन था इनके बीच में वो वेरीफाई करना है। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है कि दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पोलिनोमियल आपका ऐसा होता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, मीन्स ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 कंपेयरिंग करके, एंड सी इज इक्वल टू -8। तो ये तो आ गया आपके पास कोफिशिएंट। अब इसकी जीरोज भी फाइंड करनी है। अब जीरोज का बेस्ट वे क्या है कि हम इसको बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक, क्या करना है, देखिए करना क्या है कि जीरोज फाइंड करने के लिए पहले तो इसको जीरो के इक्वल रखो, क्योंकि जीरो फाइंड करनी है तो जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा सबसे पहले। 9th क्लास में भी हमने यही सीखा था कि जैसे ही जीरो फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो क्या कीजिए कि इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। ठीक, ओके। अब सेकंड थिंग क्या है आपके पास कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 8 है तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट आई -8। प्रोडक्ट कितनी आई, -8। अच्छा, क्योंकि ये माइनस की आई है तो अब जो ये 2 है इसके ऐसे ही हमने प्लस या माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 2 को माइनस करके ऐसा पेयर बनाने हैं जिसकी प्रोडक्ट 2 हो। ठीक, सॉरी, ए प्रोडक्ट जिसकी 8 हो। जैसे ये 2 था, अब 2 को क्या करना है, माइनस करके बनाना है। ठीक है, 2 को क्या करना है, माइनस करके। तो चेक करते हैं, जैसे मानो सबसे पहले माइनस करूँगा तो 3 - 1 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट देखेंगे तो 3 आ रही है। अब 4 - 2 होगा तो 4 - 2 की प्रोडक्ट 8 आ गई, तो इसका मतलब यही रहेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 2 है जो प्लस का और 4 है जो माइनस का। तो यहाँ पे क्या आया, दिस इज एक्स स्क्वायर -4 और प्लस का 2 हो जाएगा, और ये वाला -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्योंकि 2 के साथ x था तो इन दोनों के साथ भी x लगा देना हमने। अब क्या कीजिए, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर चला गया तो -4, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन, यहाँ से आपके पास x बचेगा, यहाँ से आपके पास 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 = 8 होता है। अब दोनों में x - 4 है तो दोनों में x - 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x बचा और ये वाला +2 बच जाएगा, तो x + 2 इज इक्वल टू 0। अब 1 टाइम x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम x + 2 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर लेके जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा। ठीक है, एंड 4 को उधर लेके जाएंगे तो वो +4 हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है कि एक को तो नाम देंगे हम अल्फ़ा और दूसरे को नाम देंगे बीटा। ये कोई टेंशन नहीं लेने की किसको अल्फ़ा देना है किसको बीटा देना है, आपकी मर्जी है, इट्स यूर चॉइस। ओके, अब चलते हैं रिलेशन पे। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करें तो क्या होगा कि फर्स्ट जो हमारा रूट था, सॉरी फर्स्ट जो रिलेशन था वो था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a ये चीज़। ठीक, तो -b/a तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, और अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो 4 - 2 इट विल बी 2। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड है -b/a, तो ये वाला माइनस, वहाँ से b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू -2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, तो ये भी आपके पास 2 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। ठीक है, ये तो आपके पास फर्स्ट था। ओके, अगर मैं सेकंड की बात करूं, ठीक, सेकंड की बात करूं तो सेकंड था आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 4 इंटू में -2, यानी कि दिस इज इक्वल टू -8। ओके, उसके बाद अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड में क्या है, c/a, तो a की वैल्यू तो आपके पास 1 है और c की वैल्यू है -8, मतलब ये भी -8 आया, तो यहाँ से भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड आई। अच्छा, लेफ्ट साइड ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं आपको। अब देखिए, वेरिफिकेशन में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या करना है, ये आपके पास रिलेशन है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है कि क्या वो इक्वल है। हाँ जी, हमेशा ही इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब आपने गलती करी है। उसके बाद ऐसे ही हम सेकंड जो स्टेप है आपका, सेकंड रिलेशन है, उसको लिखेंगे। लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकालनी है, राइट हैंड साइड अलग से निकालनी है, फिर ये दोनों सेम आएंगे। नहीं आएंगे तो आप जानते हो क्या होगा। ठीक है, ओके, तो
अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन मैं इसमें से चूज़ करता हूँ। इसमें देखो बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपकी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और इसका लास्ट पार्ट बिल्कुल इसी जैसे हैं। उसके बाद आपके पास रहा एक तो क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट और एक फिफ्थ पार्ट, दो अलग अलग है। तो मैं आपके लिए फिफ्थ पार्ट सोल्व कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट आप खुद सोल्व करोगे, ठीक है। सो फिफ्थ पार्ट आपके पास, पार्ट आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक। तो अब की बार जो पोलिनोमियल है वो टी में है। अच्छा, इसमें मिडिल टर्म नहीं है, जैसे पिछली बार क्या था कि टी वाली टर्म होती थी, जैसे 2t था या 5t, कुछ भी हो बीच में, वो वाली टर्म नहीं है। तो देखिए ये मत सोचिए कि काम मुश्किल हो गया है, तो और भी आसान हो गया काम, ठीक है। इसको तो कैसे करेंगे, इसके पहले तो जीरोस निकालनी है, ठीक। जीरोस निकालेंगे तो इक्वल टू जीरो रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि टी स्क्वायर 15 को उस साइड लेके जाएंगे 15, अब स्क्वायर है तो उस साइड जाके रूट हो जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू रूट 15। और जब स्क्वायर उस साइड लेके जाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। कीप इन माइंड, जब भी स्क्वायर आप उस साइड लेके जाओगे तो साथ में क्या लगाना है हमने, प्लस माइनस। अब मतलब t की आपके पास दो वैल्यू हैं, एक तो रूट 15 और एक t की वैल्यू माइनस रूट 15। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं रूट 15 और एक को हम मान लेते हैं बीटा, वो क्या है माइनस रूट 15, ओके। अब कोफिशिएंट की भी वैल्यू चाहिए a, b और c। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पे क्या है कि मिडिल टर्म नहीं है, तो उसको क्या करते हैं कि प्लस 0t लिख लेते हैं। अब 0 इंटू टी 0 और 0 बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, कंपेयर करें तो a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब की बार मैंने उस जो पोलिनोमियल है उसको टी की फॉर्म में लिखे हैं। अच्छा, ना भी लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ए बी सी तो सबको ही आती है, तो यहाँ से चलेंगे ए बी सी। मतलब ये पहले वाला ए है तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, दूसरा बी यानी कि बी की वैल्यू 0 एंड लास्ट वन इज सी, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15, ठीक। इस तरीके से देख लेंगे। जैसे मान लो कोई आपके पास और क्वेश्चन है, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, तो यहाँ से क्या है, ये a है आपके पास, ये b और ये c। अब a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 6 और c की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितनी आएगी 9। तो इस तरीके से आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ, ठीक है। वेरिफिकेशन वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपका पहला वेरिफिकेशन है, ठीक। फर्स्ट वेरिफिकेशन आपके पास कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है वो है माइनस रूट 15। तो सीधा ही माइनस लिख दोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, एंड रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड आपके पास माइनस बी अपॉन ए और बी की वैल्यू देखोगे तो 0, ठीक, और a की वैल्यू 1 और साथ में ही माइनस, एंड 0 बाई समथिंग इज 0 और माइनस का 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। अब सेकंड पोर्शन करते हैं। सेकंड पोर्शन देखो दोनों इक्वल आ गए हैं तो ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है जो दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। अब रूट 15 इंटू रूट 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ख्याल रखना रूट 15 मतलब रूट के अंदर अगर सेम है, जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 होता है हमेशा, रूट 2 इंटू रूट 2 होगा, ऐसे ही रूट 11 इंटू रूट 11 इज 11। तो रूट में अगर दो चीज़ सेम आती हैं तो दिस थिंग विल हैपन, ओके। तो रूट 15 इंटू रूट 15 और ये वाला साइन माइनस का। अब राइट हैंड साइड भी निकाल लो, राइट हैंड साइड है जो वो है आपके पास सी अपॉन ए, ठीक। सी किसके इक्वल है, सी यहाँ से देखोगे आप ध्यान से, सी इज इक्वल टू माइनस 15, ओके, एंड ए इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपके पास माइनस 15 आया, मतलब ये फिर से वेरीफाई हो गया, फिर से इक्वल आया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस वेरीफाइड, दिस इज द। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंप्लीट है, इसी तरीके से आपने करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसके देखिए 0 लास्ट कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वहाँ पे 0 लिख लेंगे, मीन्स c की वैल्यू 0 आ गई, a इज इक्वल टू 4, b 8 एंड c इज इक्वल टू 0। और सोल्व कैसे करना है, इक्वल टू 0 रखिए,
ठीक, दोनों में से मैं 4u कॉमन ले सकता हूँ, 4u, यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो u, यहाँ से u कॉमन बाहर चला गया एंड 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 1 टाइम 4u इज इक्वल टू 0, एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 को इस साइड लेके आएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और 4 को अगर 0 के नीचे लेके आएंगे तो u की वैल्यू 0 ही आएगी। मतलब अब एक को अल्फा इज इक्वल टू 0 और एक को बीटा इज इक्वल टू -2। इस तरीके से आपने करना है। ओके, ये तो था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, सॉरी जीरोज एंड कोफिशिएंट, या रूट्स एंड कोफिशिएंट कह लीजिए, सेम ही बात है। अब क्या है कि हमारे पास जीरोज गिवन मिलेंगी, या जीरोज के रिलेशन में कुछ ना कुछ गिवन मिलेगा, हो सकता है कि उनका सम और प्रोडक्ट मिले। ठीक, तो हमने क्या करना है कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक, तो अगर आपके पास दो, मान लो कि कोई भी 2 जीरोज आपको गिवन है, जीरोज आपको गिवन है, तो आप क्या कीजिए, एक तो उनका सम कर लीजिए, एक उनका आप कर लीजिए प्रोडक्ट। ठीक, एक क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट। तो आपके पास सिंपल जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल आपके पास सिंपल बनेगा x² माइनस सम इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट, ये आपके पास पॉलिनोमियल रहेगा सर। बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ x प्लस में प्रोडक्ट। ठीक, ये चीज़ है आपके पास। ओके, तो अच्छा, ये अगर ये देखें कि ये बना कैसे है, देखिए हमने अभी देखा कि ax² प्लस bx प्लस c था, सबको a से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा x² प्लस b अपॉन ax प्लस में c अपॉन a, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a होता है। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन होता है। तो क्या करें कि इस माइनस को यहाँ से हटा के इस साइड लगा दीजिए। ठीक, तो ये क्या चीज़ है, एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, दिस इज सम, ये क्या चीज़ है, सम, मतलब कि, और ये क्या चीज़ है, दिस इज प्रोडक्ट। तो अगर आप यहाँ पे लिख देंगे कि x² मतलब b अपॉन a की जगह पे आएगा माइनस सम, क्या आएगा, माइनस सम इंटू एक्स, एंड प्लस c अपॉन a की जगह पे आएगा प्रोडक्ट, क्या आएगा, प्रोडक्ट, मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से मैंने इसको बनाया, तो ये सिंपल सा है, आप इसको याद भी रख सकते हैं, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट, दिस इज द थिंग। ओके, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल क्रिएट करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 जीरोज हैं, 1 0 इज 6 एंड 1 इज 8, तो आप क्या करेंगे कि इसका ना सम निकालेंगे, 6 प्लस 8 दैट इज़ 14, और इनकी प्रोडक्ट भी कर देंगे। अब प्रोडक्ट कितनी होती हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो 6 इंटू 8 एंड 6 8 जा 48। ठीक, ये आपके पास बना, इसमें रखेंगे तो आपके पास पॉलिनोमियल बन जाएगा x² माइनस सम है आपके पास 14, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट है आपके पास 48। ठीक, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो जीरोज आई थी, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जीरोज आई थी वो थी 4 एंड -2। ठीक, तो हम इनसे ना पॉलिनोमियल बना के देखते हैं कि क्या वही बना था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो देखिए सम करेंगे तो सम क्या है, सम आएगा 4 प्लस -2, तो ये आ गया आपके पास 2, एंड अगर आप इनकी प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -8 होता है। यानी कि क्या मिला हमें यहाँ से, अगर मैं पॉलिनोमियल बनाऊँ तो x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, क्या होगा, x² माइनस सम की वैल्यू है 2 तो 2x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू -8, तो क्या होगा, -8। चेक कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं। ओके, अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन की बात, इसमें क्या है कि सेम टू सेम आपको सिंपल सीधा ही सम और प्रोडक्ट दोनों ही गिवन है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहाँ लिख रखा है कि सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन एंड फाइंड द पॉलिनोमियल, तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली इन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं अगर उसके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करूं तो वहाँ पे क्या है कि जो सम दे रखा है वो है √2, ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, जो प्रोडक्ट गिवन है वो है 1/3, वो है आपके पास 1/3। तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, जो हमारा ये फॉर्मूला है ना हमने बना रखा है, इसके अंदर सिर्फ पुट करना है। ठीक है, पुट करेंगे क्या होगा, x² माइनस सम की जगह पे √2 तो √2x, प्रोडक्ट कितनी है 1/3 एंड दिस इज व्हाट
आंसर। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कोई और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है आपके पास 5th क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या है, जो सम दे रखा है वो दे रखा है -1/4 और जो प्रोडक्ट दे रखी है वो दे रखी है 1/4। तो अब आपने क्या करना है कि सम की जगह पे सम जो कि कितना है -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 और प्रोडक्ट है 1/4, तो आपने प्रोडक्ट की जगह पे क्या रख देना है 1/4 एंड क्वेश्चन इज डन। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा अब बात करते हैं कि देखो यहाँ से मैक्सिमम 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लेकिन किस तरीके का मिलता है अभी मैं बता देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन थोड़े से वो टेढ़े मिलेंगे। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपके इस बेस पे कि अगर आपके पास पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन कहेगा कि x² - 2a प्लस 6 है सर, ठीक है। x² - 2a प्लस 6, ये कोई यहाँ पे लिख दें -2ax। क्वेश्चन है x² - 2ax प्लस 6, ठीक है। ये कोई पोलिनोमियल है एंड इट्स 1 0, एक 0 दे रखी है, 1 0 इज 2, 1 0 क्या है 2। तो क्या कहेगा कि फाइंड a, ठीक है, ए फाइंड करने हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ख्याल रहे कि जब जीरोस क्या होती है, इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो आप क्या कीजिए इसमें पुट कर दीजिए, सिंपल पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर -2a × 2 प्लस 6 किसके इक्वल बन जाएगा 0 के इक्वल। अब 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4a प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 and 4 10 होता है, तो 10 - 4 इज इक्वल टू 0। 10 को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 10/4। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मतलब a की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक। और भी पूछ सकते हैं वो, ये पूछ सकते हैं कि इफ zeros of polynomial x² plus ax minus m are -2 and 6, फाइंड a and m। तो हमने क्या करना है, a और m फाइंड करना है। क्या गिवन है कि ये एक पोलिनोमियल गिवन है, इसकी 2 जीरोज हैं, 2 एंड 6, ठीक। तो अभी हमने क्या देखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ठीक। मतलब अब ए बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, दैट इज a। या दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि सम क्या होता है, दिस इज सम। ये जो होता है, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना आपके, तो ये सम के इक्वल होगा, वो भी माइनस सम के इक्वल। या आप इसको यूज़ कर लीजिए, इसी को यूज़ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब क्या होता है कि हमने देख रखा है कि ए बी सी, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको मैं कुछ और रख लेता हूँ, इसको मैं n रख लेता हूँ, n। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड m। अब आपने ये चीज़ है, देखिए ध्यान से देखेंगे, a b c, मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू n एंड c की वैल्यू आपके पास -m। तो अल्फा प्लस बीटा, आप इसको अल्फा मान लीजिए -2, क्योंकि एक जीरो को हम, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये आपके पास बीटा है, ये आपके पास क्या है अल्फा। अल्फा की जगह पे मैंने क्या रखा 2 रख दिया, और बीटा की जगह पे 6 रखूंगा, तो +6 इज इक्वल टू -b की वैल्यू है यहाँ से n और a की वैल्यू 1, तो 6 - 2 4 इज इक्वल टू -n, माइनस को इधर लगा देंगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4, ठीक है। n की वैल्यू कैसी आएगी -4, ओके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, अब वो कहेगा कि m भी निकालिए, तो m किस तरीके से निकालेंगे, सेकंड को यूज़ कर लेंगे, जो कि क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c की जगह पे है -m, तो यहाँ पे लिखेंगे -m, और a की जगह पे है 1, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज -2 इंटू 6, अब 6 2 ज़ा -12 इज इक्वल टू -m, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 12। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अच्छा कई बार कुछ और भी दे देता है वो, ठीक है, इस तरीके से भी दे सकता है क्वेश्चन। मान लो वन मोर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, इफ zeros of a polynomial
ठीक है। इफ़ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस एम आर सेम बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन, ठीक। तो कहेगा फाइंड एन। अब हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। देखिए वो सेम है बट साइन में अपोजिट है, तो मान लेते हैं कि एक जो जीरोज है वो अल्फा है तो दूसरी भी अल्फा होगा क्योंकि सेम है, लेकिन किस में अपोजिट है, साइन में अपोजिट है। तो एक अल्फा है तो दूसरी कितनी होगी, माइनस अल्फा। अब जो ये पहले रिजल्ट को हम यूज़ करें तो वो क्या है, वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू है आपके पास एन और ए की वैल्यू है आपके पास 1, तो 1, और अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा है, दूसरी जो जीरोज है वो क्या है, माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ 0, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ए। माइनस की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हमने भी NCERT की 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज की। कल हम 2.1 और 2.2 हमने एक्सरसाइज की है। तो आज हम कल हम 2.3 कर लेंगे और यहाँ पे 2.2 फिनिश होती है।